सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसे। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो अब हम जा रहे हैं, हम जो चैट ऐप का एप्लीकेशन बना रहे थे जो कि हो रहा था मर्न स्टैक पे, उसका बैकएंड का पार्ट, हमारा जो फ्रंट एंड का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका था। तो अब हम बैकएंड को शुरू करेंगे। तो ये था हमारा फोल्डर जिसमें हमारा फ्रंट एंड का सारा कोड था। अब हम आते हैं बैक और हम क्या करते हैं, इसको VS कोड में ओपन करते हैं। जैसे ही VS कोड में ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास ऐसा कुछ फाइल स्ट्रक्चर दिखता है। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा CD और बैकएंड। अब हमें जो भी काम करना है बैकएंड में करना है, तो CD बैकएंड लिख के एंटर करते हैं, जिससे क्या होगा कि हम बैकएंड के फोल्डर के अंदर जा चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम खोलते हैं अपना ब्राउजर खोल के यहाँ सर्च करते हैं एक्सप्रेस सर्च करते हैं। तो एक्सप्रेस क्या है? एक्सप्रेस इज ए बैकएंड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग द रेस्टफुल API विथ Node.js। ठीक है, बस ये यही है। और हम चलते हैं इस एक्सप्रेस को ओपन करते हैं, इसके वेबसाइट को। तो यहाँ पे हमें कुछ दी हुई है चीजें। तो हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉलिंग पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, mkdir myapp। तो ये हम कर चुके हैं। ठीक है, जो बैकएंड का फोल्डर है वो हम बना चुके हैं। तो फिर हमें पहले क्या करना होगा, बोल रहा है यहाँ पे यूज npm init कमांड टू क्रिएट package.json फाइल फॉर योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो यह क्या करना होगा, हमें npm init करना होगा। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, आते हैं अपने यहाँ पे VS कोड पे, और यहाँ पे हम npm init करते हैं, जिससे कि हमारा package.json फाइल इनिशियलाइज हो। ये लिख के हम एंटर करते हैं। यहाँ पे वर्जन बोल रहा है, फिर डिस्क्रिप्शन बोल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं चैट ऐप यूजिंग मर्न स्टैक, यूजिंग मर्न। ठीक है, एंट्री पॉइंट index.js रहेगा। फिर हम एंटर करते हैं, टेस्ट कमांड छोड़ देते हैं, गिटहब रिपोजिटरी छोड़ देते हैं, कीवर्ड में भी हम लिख देते हैं मर्न। एंटर मारते हैं, ऑथर का नाम पूछ रहा है तो ऑथर का नाम देते हैं अंकित पाठक। एंटर मारते हैं, लाइसेंस एंटर मारते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो बैकएंड फोल्डर के अंदर हमारे पास एक package.json फाइल बन चुका है। ठीक है, जब package.json फाइल बन चुका है तो अब हम क्या करेंगे, अब फिर से आएंगे हम यहाँ पे, और उसके बाद बोल रहा है क्या कि आप इंस्टॉल करो एक्सप्रेस को। जो भी आपको डिपेंडेंसीज चाहिए, डिपेंडेंसीज लिस्ट यहाँ लिखा हुआ है, उसको इंस्टॉल करो। तो हम लिखेंगे npm install express, आते हैं VS कोड के अंदर, यहाँ पे npm install express लिखते हैं, साथ में हम लिखते हैं .env, साथ में हम लिखते हैं mongoose को, साथ में लिखते हैं हम nodemon को। ठीक है, इन सारे 4 चीजों को हमें इंस्टॉल करना होगा। मैं बड़ा कर देता हूँ और एंटर मारता हूँ। तो थोड़े ही टाइम में क्या होगा कि ये सारी चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी, हमें डिपेंडेंसीज में यहाँ पे दिख भी जाएंगी। तब तक आप क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लो। और बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर हम क्या करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, नया फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं index.js। अब हम index.js ही क्यों नाम रखें, क्योंकि अगर हम package.json के अंदर आके देखें तो यहाँ पे जो मेन एंट्री पॉइंट है वो index.js है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नया फाइल का नाम रहेगा उसी नाम से आप फाइल को बनाना। तब देख रहे हो डिपेंडेंसीज में हमारे पास .env, एक्सप्रेस, mongoose, nodemon इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और चीज को इनिशियलाइज करेंगे, लिखेंगे nodemon index.js और यहाँ पे लिख देंगे स्टार्ट। यानी जब भी हम लिखे npm स्टार्ट तो ये हमारा nodemon स्टार्ट हो जाए। ऐसे हम नोड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये होता है कि हमें बार बार सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो इतनी सारी फाइल जब हो गई हैं तो हम दोबारा से आते हैं अपने ब्राउजर पे। अब क्या करना है, हमें नेक्स्ट हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक बॉयलर प्लेट कोड मिल के आ जाता है। तो हम इसको खोल लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। इस बॉयलर प्लेट कोड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और आते हैं अपने VS कोड के अंदर, index.js के अंदर, और यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। तो ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड है वो बन चुका है। ठीक है, अब देखो जो बॉयलर प्लेट कोड हमें मिल चुका है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है पोर्ट 3000। तो एक्चुअली हमारे कंप्यूटर में होता क्या है कि अक्सर ये जो मेन पोर्ट्स हैं वो बिजी रहते हैं। तो हम कुछ एक ऐसा पोर्ट ले लेते हैं जो कि हमेशा खाली रहे। 5002 हम ले लेते हैं पोर्ट। ठीक है, इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, हम लिखते हैं npm start लिख के जैसे ही एंटर करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो पोर्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे दोनों पे टिक करके अलाउ एक्सेस कर देना। अलाउ एक्सेस कर दोगे तो आपको यहाँ दिखेगा एग्जाम्पल ऐप लिसन ऑन पोर्ट 5002। तो हम क्या करते हैं, आते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ लिखते हैं लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट में हम लिखते हैं 5002 और एंटर करते हैं। तो हमें हेलो वर्ल्ड यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल रहा है। ठीक है, जो कि ये चीज हमें सर्वर से आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट में बस हेलो वर्ल्ड लिख के रखा है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सनफायर सेंसे, अगर मैं इसको सेव करूं तब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा जो सर्वर है वो दोबारा से रीस्टार्ट हुआ। जब भी हम सेव कर देते हैं, जब भी हम यहाँ पे आके कुछ भी सेव करते हैं तो हमारा जो सर्वर है वो रीस्टार्ट होता है। अब देखो, अगर मैं आके पेज को रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे सनफायर सेंसे यहाँ पे दिख रहा है। अगर वही मैं नोडमॉन को नहीं इंस्टॉल करता तो ये काम नहीं होता, मुझे बार बार सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता मैनुअली। तब देखो यहाँ पे क्या कंसोल में लिख रहा है एग्जाम्पल ऐप लिसन, ये सब, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, जो भी पोर्ट का नाम है यहाँ पे वो देखो। अब क्या दिखा रहा है, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5002। अब हम क्या करते हैं, अपने पेज को थोड़ा स्टैंडर्ड बनाते हैं। ठीक है, ये जो पोर्ट है इधर ना है,
ये सब चीजें। तो हम एक फाइल बनाएंगे .env के नाम से, लिखेंगे .env। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर लिखेंगे पोर्ट इज इक्वल टू 5002, ठीक है। और index.js के अंदर यहाँ पे हम देंगे, तो देखो अभी क्या है, उससे पहले कि यहाँ पे हम रिक्वायर वाले सिंटेक्स को यूज कर रहे हैं, तो हम रिक्वायर वाले सिंटेक्स को नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इंपोर्ट वाले सिंटेक्स को, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, पहले हम आएंगे अपने पैकेट.json के अंदर और इसमें आके हम मेन के बाद देंगे टाइप, और टाइप पे हम लिखेंगे मॉड्यूल, ठीक है। टाइप हम दे देंगे मॉड्यूल, और उसके बाद सब देखो यहाँ पे थोड़ा हमें देगा एरर, तो इस हमें रिक्वायर को अब चेंज करना होगा इंपोर्ट से। अगर यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ लिख रहा है ऐप इज क्रैश, ठीक है, ऐप क्रैश हो चुका है। तो जावास्क्रिप्ट में ES6 मॉडल के बाद से हम यहाँ पे मॉड्यूल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेस को हम यूज करेंगे इंपोर्ट की मदद से, लिखेंगे इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और ये जो एक्सप्रेस है इसके अंदर रहेगा। Alt Shift F कर देते हैं, चीजें फॉर्मेट हो गई। तो अब क्या है कि हम अगर पैकेज.json के अंदर आए तो हम यहाँ पे .env को इंस्टॉल कर रखे हैं, तो हम यहाँ पे .env को भी इंस्टॉल करेंगे, लिखेंगे इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट .env फ्रॉम .env, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस पोर्ट को हटाएंगे अब। तो सबसे पहले हमें यहाँ करना होगा .env.config, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, हम देंगे यहाँ पे पोर्ट, इस पोर्ट को हम कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, process.env.port किया। तो यहाँ पे हमने दिया है ये कि जैसे हमारे पास यहाँ पे जो पोर्ट है, ठीक है, ये जो हमने पोर्ट यहाँ पे डिफाइन कर रखा है 5002 अगर ये पोर्ट अगर बिजी रहेगा तो ये 5000 हमारे पोर्ट पे इसको रन करा देगा। मान लो कि वो पोर्ट अगर बिजी रहे तो ये दूसरे पोर्ट पे उस चीजों को रन करा दे, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि हमने यहाँ पे पोर्ट पास किया है, तो वैसे ही सेम पोर्ट यहाँ भी पास करना होगा। यहाँ लिखते हैं हम पोर्ट, और फिर वही पोर्ट को यहाँ भी पास करना होगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं पोर्ट। अब इसको सेव करें, अब हमें कोई दिक्कत नहीं देगा। पहले देखो हमारे पास कितनी सारी एरर्स आई थी, और यहाँ पे अब हमें एरर नहीं दे रहा है। हम क्या करते हैं, ये जो 5000 है इसको हम 5001 कर देते हैं, ठीक है। जिससे कि अभी क्या होगा कि हमारा जो सर्वर है 5001 पे रन करेगा, अगर ये बिजी रहा तो 5002 पे भी चला देगा। मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिले। और हम क्या करते हैं, इस गेट रिक्वेस्ट को यहाँ से उड़ाते हैं, क्योंकि हम इसका कोई काम नहीं है फिलहाल के लिए। जब हम इसको सेव कर देंगे, अगर हम यहाँ पे पेज पे हैं तो हमें कोई रिक्वेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि 5002 पे हमारा जो पोर्ट है वो चल रहा है, 5001 पे चल रहा है। तो बोल रहा है कांट गेट, ठीक है, कोई भी हमें पास गेट रिक्वेस्ट नहीं है, इसलिए ऐसा शो कर रहा है। तो अब क्या करना होगा, हमें डाटाबेस से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि जो भी यूजर्स क्रिएट कराएंगे वो सारी डाटाबेस में ही सेव होगा। मान लो कि एक लॉगिन पेज होगा, लॉगिन गया, यूजर रजिस्टर किया, लॉगिन किया, तभी तो वो उस पे जाके चैट कर सकता है, या कोई भी आके थोड़ी कर लेगा। जैसे आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, उसमें जो मैसेंजर्स होते हैं, पहले आप अकाउंट बनाए रहते हो, तभी तो मैसेज कर पाते हो। तो इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे कि हम जो MongoDB का क्लाउड वाला वर्जन को यूज करेंगे। लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में, लास्ट जो प्रोजेक्ट किया था उसमें हमने उसका मैप वाले वर्जन को यूज किया था, कंपास वाले वर्जन को यूज किया था, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, उसके दूसरे वर्जन को यूज करेंगे। तो यहाँ हम सर्च करेंगे MongoDB Atlas लिख के सर्च करेंगे, ये खुल जाएगा। यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे। तो आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अकाउंट क्रिएट करोगे। तो आगे हम MongoDB पे क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। तो फिर ट्राई फ्री पे हम आके क्लिक करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि आप चाहो तो इसको भर के भी यहाँ पे आगे करके यहाँ पे कर सकते हो। हम डायरेक्ट लॉग गूगल से करते हैं। तो देखो खुलने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस वाले चीज पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। जब न्यू प्रोजेक्ट करोगे यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम दिखेगा। प्रोजेक्ट का नाम में हम लिख देते हैं चैट ऐप यूजिंग मर्म, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। फिर आपको यहाँ पे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका ईमेल वगैरह शो करेगा, जो कि मेरा ये सही है। उसके बाद हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या करेगा, थोड़ा सा लोड लेगा। उसके बाद से आपको एक नया पेज देखने को मिलेगा कुछ ऐसा, ठीक है। उसके बाद से क्रिएट ए क्लस्टर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शन दिखेंगे। तो हमें यूज करना है फ्री वाला, क्योंकि अभी हम एक भी रुपया नहीं देने वाले हैं। उसके बाद से यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चुपचाप क्रिएट डिप्लॉयमेंट कर देना है। तो आपसे यहाँ पे एक बार वेरिफिकेशन मांगेगा, तो वेरीफाई कर लेना। यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लिए, मोटरसाइकिल। उसके बाद आपको कुछ एक ऐसा विंडो दिखेगा। तो हमें क्या करना है, इस यूजर नेम और पासवर्ड में से पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं और अपने env फाइल में लाके यहाँ पे इसको रख लेंगे। एक हम नया यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे MongoDB पासवर्ड के नाम से। जब इसको सेव कर लेंगे, फिर आएंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट डाटाबेस यूजर कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, चूज कनेक्शन मेथड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर हम जाएंगे ड्राइवर्स पे। तो हम क्या बोले थे कि हम क्लाउड वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पे लोकल वाला यूज करना हो तो इसको यूज करिएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करना होगा, तब आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोले, क्लाउड वाला यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे शो पासवर्ड को ऑफ करेंगे और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और फिर वापस से हम आएंगे अपने .env वाले फाइल में और यहाँ पे हम लिखेंगे MongoDB URI और उसके अंदर इसको पुट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो पासवर्ड वाला सेक्शन है, इस पासवर्ड वाले सेक्शन को हम हटा देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये वाला जो हमारा पासवर्ड है इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे और इसको सेव कर लेंगे। वैसे अब इसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको रखेंगे,
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डॉट नेट जो लिखा हुआ है, अब किधर गया, यहाँ पे जो डॉट नेट लिखा हुआ है, डॉट नेट स्लैश, इसके बाद हम अपना डाटाबेस का नाम देंगे, ठीक है, किस नाम से हमारा डाटाबेस है। तो हम यहाँ लिखते हैं चैट ऐप, इसी नाम से हम अपना डाटाबेस बनाना चाहते हैं, चैट ऐप यूजिंग मर्ज, ठीक है, यही नाम देना चाहते हैं हम। तो इसको सेव कर लेंगे हम। सेव करने के बाद इंडेक्स वाले फाइल पे आएंगे और सबसे पहले क्या करना होगा, हमें मोंगोस को इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। सबसे ऊपर आते हैं हम और उसको इंपोर्ट करते हैं, लिखते हैं इंपोर्ट मोंगोस फ्रॉम मोंगोस, ठीक है। अब डेटाबेस से कनेक्टिविटी का कोड हम यहाँ लिखेंगे, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे ट्राई कैच को, लिखेंगे ट्राई एंड कैच, ठीक है, कि अगर कोई एरर हो तो भी हमें मिलते रहे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे mongoose.connect mongoose, और यहाँ पे क्या करना होगा, हमें ये URI को पास करना होगा। यहाँ पे जो MongoDB का हमने URI बना रखा है उसको हमें यहाँ पे पास करना होगा। तो वो कहाँ है हमारे पास, तो वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, लिखते हैं const MongoDB URI, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, MongoDB URI इज इक्वल टू process.env.mongoURI, MongoDB URI हो गया, इसको सेव कर लेते हैं, हो गया। तो यहाँ पे देखो इसका नाम क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, केवल सिर्फ यहाँ पे रखते हैं URI इक्वल टू process.env.mongodb URI, यही नाम से तो है ना, हाँ ठीक है, MongoDB URI यही नाम से है। ये हो गया, सेव कर दिए। ये इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर URI को पास कर देंगे, इसको सेव करते हैं अब। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे देंगे डॉट देन, लिखेंगे डॉट देन, और इसके अंदर हम कंसोल लॉग कर देंगे, लिखेंगे लॉग कंसोल लॉग, और उसके अंदर हम लिख देंगे कनेक्टेड टू MongoDB या MongoDB कनेक्टेड, ठीक है। Alt Shift F कर लेते हैं, चीजें फॉर्मेट हो जाएंगी। और फिर कैच के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एरर होगा तो वो एरर दिखा देंगे, लिखेंगे डॉट कैच, अगर इसके अंदर कोई एरर है तो उसे तुम क्या करो, कंसोल लॉग कर दो ERR, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर है तो वो एरर को दिखा दो। हमारे पास एक और तरीका है कि अगर हमारे पास अगर ये ट्राई कैच को यूज कर ही रहे हैं तो हमें देन और कैच को यूज करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो हम बस इसको हटा देते हैं और इसको इसके अंदर डाल देते हैं, कंसोल लॉग कर दो तुम कोई भी एरर हो तो, Alt Shift F, जब ट्राई करो MongoDB का कनेक्ट हो जाता है, कंसोल लॉग कर दो MongoDB कनेक्टेड, या फिर अगर कोई एरर आता है तो कंसोल लॉग कर दो एरर को, ठीक है। अगर हम क्या करें कि अगर अब इसको हम कोड को सेव करते हैं, ठीक है, अगर हम सेव करते हैं तो क्या हुआ कि हमारा जो MongoDB है वो कनेक्टेड हो गया, सर्वर भी जो है हमारा स्टार्ट हो गया। तो अभी हम आपको रिवाइज करा देते हैं कि करवाए क्या। अभी तक हमने बेसिक सा एक सर्वर बनाया जो कि हमारा पोर्ट नंबर 5001 पे रन कर रहा है या फिर 5002 पे रन करेगा, ठीक है। और हम क्या किए हैं, अपने MongoDB डाटाबेस के साथ कनेक्ट हुए हैं और कुछ नहीं किए हैं। अब हमारा जो अगला काम होगा वो हम यूजर को क्रिएट करेंगे। तो अब हम यूजर को क्रिएट क्यों कराएंगे, क्योंकि हमें चैट करने के लिए यूजर की जरूरत होगी, तो उस यूजर को हमें बनाना होगा। अगर मैं क्या करूँ, फ्रंट एंड वाले फोल्डर को अगर ओपन करूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ CD फ्रंट एंड, ये खुल गया, लिखते हैं यहाँ पे npm rundev। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स हैं, तो इन यूजर से बात करने के लिए, हमें चैट करने के लिए ये हमें बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यूजर बनाने के लिए हमें यूजर का मॉडल डिफाइन करना होगा, उसका स्कीमा बनाना होगा कि कौन कौन सा यूजर के अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी। तो हम क्या करेंगे, यूजर का स्कीमा बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे उसको कौन कौन सा चीज को स्टोर कराना है। तो उसके लिए हम पोस्टमैन को ओपन कर लेंगे और पोस्टमैन में पोस्ट रिक्वेस्ट दे देंगे और इस रिक्वेस्ट का हम नाम दे देंगे साइन अप, ठीक है। किधर गया रिक्वेस्ट का नाम, हम सीधे खोलेंगे पोस्टमैन को, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे रिक्वेस्ट, और यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लेंगे। या हम चाहे तो यहाँ से भी कलेक्शन बना सकते हैं, तो खैर हम उतना मेहनत नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम सर्वर को दोबारा से रीस्टार्ट कर ले, क्योंकि हमारा लाइट कट गया था। तो हम यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पोस्टमैन में आते हैं, तो हम क्या करेंगे, बॉडी से हम डाटा को भेजेंगे। तो हम आ गए बॉडी पे, फिर रॉ में आएंगे और फिर हम यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में डाटा को भेज रहे होंगे, ठीक है। तो क्या क्या डाटा भेजना है तो वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो हम साइनअप में क्या करते हैं कि साइनअप में हम बनाएंगे, हमें कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि हमारे पास फुल नेम रहना चाहिए, एक हमारे पास पासवर्ड रहना चाहिए, एक हमारे पास ईमेल रहना चाहिए, और एक हम क्या करेंगे, पासवर्ड को कंफर्म कराएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं चीज़ों को। तो हमारे पास क्या होगा, एक होगा फुल नेम, लिखते हैं फुल नेम देते हैं। फुल नेम के अंदर हम क्या करेंगे, स्टोर कराते हैं अंकित पाठक, उसको कॉमा, फिर यहाँ पे हम देंगे एक ईमेल देंगे। ईमेल में क्या स्टोर कराएंगे, ईमेल में स्टोर करा लेते हैं अंकित@dev, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास पासवर्ड होगा, तो हम लिखेंगे पासवर्ड, फिर पासवर्ड में हम क्या स्टोर कराएंगे, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर हमारे पास एक होगा कंफर्म पासवर्ड में भी सेम चीज को डालेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन जो है जो हमें अपने डाटाबेस में स्टोर कराना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कलेक्शंस बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा मिनिमाइज करते हैं और अपने फोल्डर्स के अंदर आएंगे, बैकएंड फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स नाम से फोल्डर बना लिया और इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे user.model.js, ठीक है। तो यूजर का स्कीमा क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें जो जरूरत होगी वो होगी मोंगोस की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोंगोस को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मोंगोस
फ्रॉम मोंगोज, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लिस्ट बनाएंगे और वेरिएबल का नाम रखेंगे हम const यूजर स्कीमा, जैसे कि हम एज यूजुअल बनाते हैं वैसे ही, ठीक है। तो इस वेरिएबल में हम क्या करेंगे, यूजर का जो स्कीमा बनाएंगे उसको स्टोर कर रहे होंगे। हम यहाँ लिखेंगे mongoose डॉट स्कीमा, mongoose डॉट मॉडल आ गया, लिखते हैं स्कीमा, ये रहा हमारे पास mongoose डॉट स्कीमा लिखेंगे यहाँ पे। और हम क्या करेंगे, जो यूजर का इन्फॉर्मेशन है वो हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या क्या स्टोर करनी है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंटर मारते हैं, हमें 4 चीज को स्टोर करना है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। हम यहाँ पे पोस्टमैन में भी नेम ही रखे हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजों को हमें कराना है स्टोर। और इसको हम यह कर सकते हैं कि स्ट्रिंग है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको रिक्वायर भी करना होगा, नहीं तो बहुत सारे लोग जो है उसको खाली छोड़ के भाग जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को इसके अंदर स्टोर कराते हैं। इसको लिखते हैं हम टाइप जो है वो है तुम्हारा स्ट्रिंग और रिक्वायर जो है ये है ट्रू, और यहाँ पे कॉमा छूट रहा है, Alt Shift F करते हैं, चीजें फॉर्मेट हो गई। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसमें भी पुट कर देते हैं। तो जो हमारा ईमेल है उसके लिए भी यही चाहिए, इसके लिए भी यही चाहिए और इसके लिए भी यही चाहिए, लेकिन इसमें 2-4 चीजें और होंगी ईमेल में। इसमें क्या होगा, ये यूनिक भी होगा, तो हम लिखेंगे यूनिक को करेंगे ट्रू, ठीक। Alt Shift F, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नेम डाल दी है जिसका टाइप है स्ट्रिंग, रिक्वायर कर दिए हैं ट्रू, फिर ईमेल डाले हैं, ईमेल में क्या किए, टाइप को रखे हम स्ट्रिंग, रिक्वायर को किए हैं ट्रू, और ये जो है यूनिक रहना चाहिए, और जो हमारा ईमेल है वो स्मॉल केस में रहना चाहिए, ये नहीं कि वो कैपिटल केस में हो गया, ठीक है। फिर हमारा जो पासवर्ड है वो रहना चाहिए ट्रू, मतलब स्ट्रिंग, और रिक्वायर रहना ही चाहिए। फिर जो हमारा कंफर्म पासवर्ड है ये भी स्ट्रिंग रहना चाहिए, रिक्वायर रहना चाहिए ट्रू। हम कंफर्म पासवर्ड में एक और चीज डालेंगे, और एट द एंड क्या करेंगे, हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, हम टाइम स्टैम्प का वैल्यू लेंगे, लिखेंगे टाइम स्टैम्प, और इसको कर देंगे हम ट्रू। इस टाइम स्टैम्प में क्या होता है कि हमें 2 फील्ड आता है, इसमें क्या होता है, 2 चीजें आती हैं। एक आता है क्रिएटेड एट यानी कि कब यूजर जो है क्रिएट हुआ है, और दूसरा जो आता है वो होता है अपडेट कब हुआ, अपडेटेड, ठीक है, यानी कब क्रिएट हुआ, कब अपडेट हुआ। यही 2 चीज इसके अंदर आता है। जैसे कि मान लो कि जो यूजर नेम है वो अपडेट करना है, या फिर पासवर्ड कब अपडेट किए, ये सारी चीजें इसके अंदर स्टोर होती है। मान लो बहुत सारे यूजर है जो कि अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, नाम चेंज करिए, फिर पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, पासवर्ड चेंज कर लिया, ठीक है, उसके लिए। तो अब जो है हमारा स्कीमा जो है वो बन चुका है। अब हम किसको क्या करेंगे, मॉडल के अंदर चेंज करेंगे। तो डायरेक्ट लिख देंगे कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल यूजर, और यूजर स्कीमा जो ऊपर है हमारा, इस यूजर स्कीमा को हम मॉडल में चेंज कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद से एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर, यानी ये हमारा मॉडल का नेम है और ये हमारा स्कीमा है, और इसको हमने एक यूजर के अंदर पुट करके इसको एक्सपोर्ट कर लिया है। यानी ये जो हमने मॉडल बनाया है इसको हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट से बाहर यूज करेंगे, इसीलिए हमने इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया है। आप बोलोगे कि मतलब ऐसे भी तो कर सकते थे, इसीलिए मैं आपको बता दिया कि जो भी हमने बना रखा है इसको हमें बाहर यूज करना है, इसलिए हमने इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया है। अब हमारा इतना सारा काम हो चुका है, अब हम बनाएंगे कंट्रोलर को। तब ये सारी जो फोल्डर्स हैं इसको हम क्लोज कर देते हैं और हम बनाते हैं बैकएंड के अंदर एक कंट्रोलर, लिखते हैं कंट्रोलर, ठीक है। और इसको हम थोड़ा बंद कर दें। अब कंट्रोलर फंक्शन के अंदर, कंट्रोलर फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। तो कौन सा फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो अभी जो हमने ये सारी जो चीजें बनाई है, ये जो स्कीमा हमने डिफाइन किया है, अब ये तो नहीं है कि डायरेक्टली आके इसके अंदर पुट हो जाएगा डाटा, उसके लिए भी कुछ करना होगा। ये क्या है, ये बस हमारा एक टेम्पलेट है, बस ये हम टेम्पलेट बनाए हैं कि ऐसे ऐसे चीजें होंगी। तो ऐसे नहीं होगा कि हम बस यहाँ पे आए, यहाँ से बस फटाक से सेंड किए और वहां पे सेव हो गया, डाटाबेस में चला गया, तो वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए जो कि इतनी सारी जो डाटा है उसको डाटाबेस के अंदर स्टोर करे, ठीक है। तो वही फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे इस कंट्रोलर भैया के अंदर, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे एक नया फाइल बनाते हैं, तो इस फाइल का नाम रखते हैं user.controller.js, ठीक है। इसी के अंदर हमें क्या करना होगा, सारे लॉजिक्स को डिफाइन करने होंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमारा मॉडल का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे जो मॉडल हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया है, तो हम यहाँ लिखेंगे इम्पोर्ट कहाँ गया, इम्पोर्ट यूजर फ्रॉम मॉडल यूजर, ठीक है, मॉडल डॉट यूजर। तो यहाँ पे हम इसके आगे .js भी लगाएंगे क्योंकि हमारे फाइल में .js भी नाम है इसका। तो ये वही मॉडल है जिसको हमने आगे यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है, बस इसको अब यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए, ठीक है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप कहानी जान ही गए हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे, लिखेंगे कॉन्स्ट साइन अप, ठीक है। साइन अप नाम से बनाएंगे फंक्शन, और इसके अंदर क्या रहेगा, 2 चीज रहेगी, जो कि एक होता है रिक्वेस्ट, दूसरी होती है रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट दूसरी होती है रिस्पॉन्स, इसका आगे लगाएंगे हमें कॉल बैक। तो यहाँ पे देखो अब हमें 4 चीज लेनी होगी। कॉन्स्ट के अंदर स्टोर करेंगे नेम को, अपने ईमेल को, और पासवर्ड को, फिर कंफर्म पासवर्ड को। और ये आई कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, क्योंकि ये देखो बॉडी से हमारी सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर ही रॉ में है, इससे ये सारी चीजें आ रही हैं। तो यहाँ से ये सारी चीजें आके हमें यहाँ पे स्टोर करनी है। फिर अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशन देखेंगे। कौन सा कंडीशन देखेंगे, कॉन्स्ट जो हमारा पासवर्ड है वो, जैसे कि नहीं, हम यहाँ पे कंडीशंस लगाएंगे इफ, और यहाँ कंडीशन क्या डालेंगे, जो हमारा पासवर्ड है वो नॉट इक्वल टू हमारे
कंफर्म पासवर्ड है कि नहीं, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल टू रहता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरर वाला रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, ठीक है, कि पासवर्ड डू नॉट मैच। तो स्टेटस कोड हमारे यहाँ पे 400 है, जो कि इनवैलिड डाटा पे अगर हम इसको शो करवाते हैं। हम एक और कंडीशन यहाँ बनाएंगे। कौन सा कंडीशन? मान लो कि हमारा जो यूजर है अगर वो पहले से एग्जिस्ट करता है तो तुम क्या कर दो, बोल दो कि भैया यूजर जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो बनाएंगे यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू न्यू यूजर। तो हम यहाँ पे न्यू यूजर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे उसको। हम लिखेंगे यहाँ पे यूजर डॉट फाइंड वन। और फाइंड वन क्या है? एक टाइप का मेथड है जो कि MongoDB में एग्जिस्ट करता है, और इसके अंदर हम ईमेल के थ्रू यूजर को फाइंड करेंगे। मान लो कि जैसे कि एक ईमेल से दूसरा अकाउंट नहीं बना सकते हैं, वैसे इसको हम कुछ करेंगे, ठीक है। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर का एक ही स्टूडेंट होता है, वैसे ही मान लो कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर उसी ने एक रजिस्ट्रेशन नंबर पे कोई और भी आके अपना एडमिशन कराना चाहे तो थोड़ी हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, अगर ये अवेलेबल है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशन देंगे, इफ यूजर जो है हमारा, इसमें तुम क्या करो, एक स्टेटस पोस्ट पास कर दो, एक स्टेटस कोड 400, जिसमें तुम मैसेज दे दो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, या लिख दो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, या ईमेल ही लिखो, ठीक है। ईमेल लिखने से सामने वाले को पता चलेगा कि ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए हमें ऐसे शो कर रहा है। अब मान लो कि ये दोनों कंडीशन अगर पास हो गया तो हम क्या करेंगे, अब यूजर को मान लो कि ये भी पास हो गया कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब यूजर को रजिस्टर करवाना होगा, तो ठीक है। तो रजिस्टर करवाने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कॉन्स्ट न्यू यूजर इज इक्वल टू, तो इसमें हम क्या क्या स्टोर कराएंगे, लिखेंगे न्यू यूजर, और न्यू यूजर के अंदर हम क्या क्या देंगे, नेम, ईमेल, पासवर्ड और साथ में कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे लाके इसको पुट कर देते हैं, Alt Shift F, चीजें फॉर्मेट हो गई। कंफर्म पासवर्ड तो बस हम चेक करने के लिए यूज करेंगे, तो इसकी जरूरत है नहीं हमें। फिर इससे बाहर निकलेंगे हम और यहाँ पे देंगे हम न्यू यूजर, फिर हम क्या करेंगे, न्यू यूजर डॉट सेव दे देंगे, और इससे क्या होगा कि जो हमारा यूजर है वो सेव हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, देन देंगे और उसमें एक रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे जेसन फॉर्मेट में कि यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, ठीक है। और साथ में ये भी सेंड कर देंगे स्टेटस कोड 201, जो कि सक्सेस का स्टेटस कोड होता है, ठीक है। तो देखो इतनी सारी जो ऑपरेशंस हैं, इसको परफॉर्म करते टाइम हो सकता है कि एरर आ सकता है, ठीक है। तो ये एरर ना आए इसलिए हम क्या करेंगे, ट्राई कैच को यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की सारी चीजों को कट कर लेंगे और यहाँ दे देंगे ट्राई कैच, लिखेंगे ट्राई एंड कैच, और ट्राई के अंदर ये सारी चीजों को डाल देंगे, और एरर में क्या करेंगे, कंसोल लॉग कर लेंगे, लेकिन कंसोल लॉग, और लॉग में क्या करो तुम हमें एरर दे दो, क्या है एरर भैया, ठीक है। Alt Shift F, चीजें फॉर्मेट हो गई। और साथ में क्या करेंगे, एक रिस्पॉन्स भी सेंड कर देंगे, रिस्पॉन्स 500 की सर्वर एरर कुछ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी एक्सपोर्ट कराएंगे, ठीक। अब एक्सपोर्ट क्यों करा रहे हैं वो हम बताते हैं आपको, टेंशन मत लीजिए। इसलिए क्योंकि हम इस साइन अप फंक्शन का भी राउट क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उसमें रखेंगे हम पोस्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि उसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे, जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए। अब हम क्या करेंगे, इस कंट्रोलर से निकलेंगे बाहर, इस कंट्रोलर का काम हो गया हमारे पास। अब हम एक नया फोल्डर बनाएंगे। नया फोल्डर कौन सा बनाएंगे, अब हम फोल्डर बनाएंगे राउट के नाम से, लिखेंगे राउट। अब इसके अंदर सारे राउट्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर आके नया फाइल बनाएंगे। इसके अंदर हम नया फाइल बनाएंगे यूजर डॉट राउट डॉट जेएस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूजर का राउट क्रिएट करवाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जरूरत होगी एक्सप्रेस की, तो हम एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेते हैं, लिखते हैं इंपोर्ट एक्सप्रेस, इंपोर्ट राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लो एक्सप्रेस से, फिर लिखेंगे कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, एक्सप्रेस डॉट राउटर। फिर क्या करेंगे, इस चीज को हम एक्सपोर्ट करा देंगे, लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और ये जो राउटर हमने बना रखा है इसी राउटर को तो एक्सपोर्ट कराना है, तो इसी को हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करा देंगे। Alt Shift F कर देते हैं, चीजें फॉर्मेट हो गई, सेव कर लेते हैं। अब इसी राउट के अंदर हम अपने सारे राउट्स को बनाएंगे, तो हम लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट, फिलहाल हम रखते हैं इसको स्लैश पे, कि इसका जो एंट्री पॉइंट है वो स्लैश रहे, या फिर हम लिख देते हैं साइन अप, ठीक है। और इसके साइन अप वाले, और फिर इस साइन अप पे क्या होना चाहिए कि हमारा जो कंट्रोलर वाला यहाँ पे जो साइन अप है ये कॉल होना चाहिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा साइन अप है इसको इंपोर्ट करना होगा, तो हम आते हैं यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं साइन अप को, लिखते हैं इंपोर्ट साइन अप फ्रॉम कंट्रोलर यूजर डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है। यहाँ पे जेएस दे देंगे, इससे क्या हुआ कि अब थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं कि साफ साफ दिखे, और यहाँ पे हम लिख देंगे साइन अप, लिखेंगे साइन अप, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे इंडेक्स वाले फाइल पे और अपने राउट्स पे चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे अपने राउट को, लिखेंगे इंपोर्ट यूजर राउट फ्रॉम डॉट स्लैश राउट्स स्लैश यूजर राउट डॉट जेएस। तो ये क्या आ गया, ये हमारा फाइल आ गया जिसके अंदर हमने ये डिफाइन कर रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मिडिलवेयर के थ्रू इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऐप डॉट यूज, इस मिडिलवेयर में हम क्या देंगे, स्लैश यूजर, और इसमें क्या रन करेगा, हमारा यूजर राउट रन करेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया है, इसको इंपोर्ट भी कर लिया, अब इसको हम सेव भी कर लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, हम ये एपीआई को हम टेस्ट कर सकते हैं। अब कैसे टेस्ट करेंगे, तो हमारा जो सर्वर है वो 5002 पे चल रहा है, तो हम चलेंगे अपने ब्राउजर पे आ गए, यहाँ लिखते हैं लोकल होस्ट और 5002, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, इस यूआरएल को ले लेते हैं, फिर आते हैं पोस्टमैन के अंदर, तो वेयर इज माई डाकिया ब्रो, तो यहाँ पे है, पोस्टमैन में डाल दिया इसको, और बात रहा है यहाँ स्लैश का, तो स्लैश के बाद क्या देंगे, यहाँ ये जो यूजर है उसको देंगे हम, इसी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लाके इसको पुट कर देते हैं। फिर जब यूजर लिख देंगे उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे आके देखें तो इस पे अगर चले तो यहाँ पे है स्लैश साइन अप,
फिर हमें स्लैश साइन अप भी देना होगा। स्लैश साइन अप को कॉपी करते हैं, आते हैं पोस्टमैन में और यहाँ पे इसको पुट करते हैं। जब इतना कर ही रहे हैं तो हम अपने कंट्रोलर के अंदर आते हैं और सेव के नीचे हम क्या करते हैं, चेक कर ही लेते हैं कि हमारा जो मैसेज क्या शो कर रहा है। तो कंसोल लॉक करते हैं, या छोड़ोगा कोई एरर होगा तो हमें यहाँ पे मिल ही जाएगा, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है। अगर हम चलते हैं पोस्टमैन पे, हमारा जो सर्वर है स्टार्ट हो चुका है। अब हम आते हैं पोस्टमैन पे। पोस्टमैन पे चीज़ों को सेंड कर दिया, तो जब सेंड कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम ले रहा है, या किस चीज़ में टाइम ले रहा है पता नहीं। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है सर्वर एरर। तो अगर हम VS कोड के अंदर देखें तो VS कोड में हमें प्रॉब्लम का दिख रहा है, कैन नॉट डीस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी नेम ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इट इज़ अनडिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे ये दिक्कत है, यानी कि अगर हम नेम से जो भी डाटा भेज रहे हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है। हमारा दिक्कत यही है, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो JSON फॉर्मेट में आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, index.js में जाएंगे, एक मिडिल वेयर यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे यूज़ करेंगे हम .use_express.json। ठीक है, अब सेव करते हैं। अब जो हमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब जो है हमें पोर्ट ठीक से चल रहा है। अब हम आते हैं यहाँ पे डाटा को सेंड करते हैं। अब सेंड करें तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, तो @dev। अब यहाँ पे कुछ और चेंज कर देते हैं। ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रहा है उस दिक्कत को देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये जो है हमारा मिडिल वेयर, ठीक है, इसको ये मिडिल वेयर है हमारा, ये जो डिफाइन किया है ये है राउट्स हमारा। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे अगर हम इसको सेव कर लेते हैं और खोलते हैं अपने डाटाबेस को, ठीक है, तो हम लिखते हैं MongoDB Atlas। इस डाटाबेस को ऑन करते हैं और इस डाटाबेस में जाके चेक करते हैं चीज़ों को। तो ये हमारा डाटाबेस खुल रहा है, ये हमारा चैट ऐप वाला ही है। तो इसको फिलहाल हम करेंगे क्लोज। तो हम आते हैं अपने डाटा सर्विस में। तो यहाँ पे एक ब्राउज कलेक्शन का हमें चीज़ें दिख रही हैं। तो इस पर अगर हम क्लिक करें तो कलेक्शंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। यहाँ पे हमें क्या हुआ है कि तो यहाँ पे देखो MongoDB क्या किया, बहुत सारे बाई डिफॉल्ट डाटाबेस दे दिया है, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले तो कॉपी कर लेंगे और इसके अंदर पुट करके इसको डिलीट करेंगे। अगर हम VS कोड पे आते हैं तो यहाँ पे देखो हमें कोई एरर दे दिया है। एरर क्या दिया, अगर हम इसको बड़ा करके देखें यहाँ पे, तो could not connect to any server in your MongoDB Atlas cluster. One common reason you are getting the access database from the IP that is not whitelisted. तो हमें क्या करना होगा, IP एड्रेस को whitelisted करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क एक्सेस होता है, यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस पे क्लिक करेंगे और फिलहाल तो हम यहाँ पे ऐड IP एड्रेस कर देंगे और अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर करके कंफर्म कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, लेकिन ये क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हम ये एक्सेस कर दे रहे हैं, लेकिन जब प्रोडक्शन पे जाएगा तो हम इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या हुआ, एक्टिव हो गया है। तो हम आते हैं अपने VS कोड और इसको थोड़ा नीचे करें, सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं। सेव कर लिया चीजों को, सबसे नीचे आते हैं और जो सर्वर है स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे पोस्टमैन में आते हैं, यहाँ पे डाटा को दोबारा से भेजते हैं, ठीक है। अभी भी सेम चीज दिखा रहा है, तो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, लेकिन यूजर हमारे पास है नहीं। तो हम देखें जरा डाटाबेस के अंदर देखते हैं, अंकित ORG, यहाँ पे चैट यूजिंग मर्न और यहाँ ब्राउज कलेक्शंस पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट नाम का एक यूजर है और यूजर में आते हैं तो यहाँ पे अभी कोई क्वेरी नहीं दिखा रही है। तो ये जो कलेक्शन है इसको आप डाटाबेस का टेबल समझ सकते हो। तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं कि आते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे ये सारी चीजें ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, एसिंक्रोनस बना देते हैं, ठीक है। हम इसके आगे एवेट लगा देते हैं और इस फंक्शन को हम बनाए थे एसिंक्रोनस। इसके आगे हम लिख देते हैं एसिंक, ठीक है। अभी हमारा चल जाना चाहिए और जब फाइंड करा रहे हैं तब भी हम एवेट को यूज कर लेते हैं। तो हम एसिंक और एवेट यूज क्यों करते हैं, एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए, अपने जितने भी प्रोमिसेस है उसको हैंडल करने के लिए, या फिर जब भी हम डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, डाटाबेस को डाटा भेज रहे होते हैं, या फिर कोई भी रिस्पॉन्स गेट कर रहे होते हैं डाटाबेस से, तो जो भी रिस्पॉन्स होता है उसको आने में टाइम लगता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एसिंक्रोनस और एवेट को यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा डाटाबेस है वो दूसरे कंपोनेंट पे अवेलेबल है, तो आने में टाइम तो लगेगा ही भैया। तो जब तक वो रिस्पॉन्स आ नहीं जाता तब तक क्या करो, वेट करो। इसीलिए हम एवेट को यूज कर रहे हैं। तो अगर हम एवेट नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा कि ये फंक्शन जो है एग्जीक्यूट हो जा रहा है और हमारे पास उल्टा पुल्टा रिजल्ट मिल रहा है, जैसे कि अभी आप देखे ही थे। आप क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और अपने साथ पोते हैं पोस्टमैन पे और यहाँ पे जो अंकित है इसको सही करते हैं, लिखते हैं अंकित @dev, ठीक है। अब इसको सेंड करते हैं। अगर अब इसको सेंड कर रहे हैं तो लिख रहा है यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, ठीक है। अब जो हमारा यूजर है वो रजिस्टर हो चुका है सक्सेसफुली। अब आते हैं अपने डाटाबेस में। डाटाबेस में आते हैं, यहाँ पे यूजर है। अगर इसको हम क्या करें, रिफ्रेश करें, यहाँ पे रिफ्रेश बटन है, रिफ्रेश करते हैं हम इसको, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। यहाँ पे देखो हमारे पास एक डाटा आ चुका है, अंकित पाठक, अंकित @dev, पासवर्ड है 12345, ठीक है। क्रिएट कब हुआ था, अपडेट कब हुआ था, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं और हम क्या करते हैं कि यहाँ भी अवेट को यूज कर लेते हैं। जैसे क्या हो कि अगर हम डाटाबेस में सेव कर रहे हो चीजों को, हमें दिक्कत ना हो, जहाँ जहाँ डाटाबेस आ रहा है वहाँ हम अवेट को यूज कर लेंगे। अब देखो जैसे कि ये तो हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करें, दोबारा से इसी यूजर के लिए हम दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब हम दोबारा से इसी पर रिक्वेस्ट सेंड करें तो हमें दिखाना चाहिए कि यूजर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि हमारा जो है ये सारी चीजें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। अब जैसे देखो हम कोई यहाँ पे मॉडल बनाते हैं,
किधर गया हमारा मॉडल, मॉडल ये रहा, मॉडल के अंदर मॉडल, ठीक है। जो भी हम मॉडल बनाते हैं यहाँ पे, जैसे यूजर के नाम से बनाते हैं, तो जो हमारा MongoDB है वो यूजर्स के नाम से बनाता है। जैसे देखो यहाँ पे यूजर के अंदर यूजर्स के नाम से बनाया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्रिएटेड अपडेटेड बताया था, क्यों हमें यहाँ पे आता है टाइम स्टैम्प में कि क्रिएट होता है और अपडेट होता है, तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प को हम यूज करते हैं, कब क्रिएट हुआ कब अपडेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दिखता है कि कब क्रिएट हुआ कब अपडेट हुआ। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये पासवर्ड शो कर रहा है। मान लो कि हमारे डाटाबेस का एक्सेस किसी और के पास भी हो तो क्या करेगा, इसका मिसयूज कर सकता है। तो उस चीज को हम कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास लाइब्रेरी होती है जिसका नाम होता है bcrypt। हम क्या करते हैं, एक नया टर्मिनल खोलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं cd बैकएंड। तो हम बैकएंड वाले फोल्डर में आ गए, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे, लिखेंगे npm i bcrypt, ठीक है। इसको एंटर मारेंगे तो क्या होगा कि ये जो लाइब्रेरी है हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। एक होता है bcrypt.js, ठीक है। दोनों को इंस्टॉल कर लेंगे और अपने कंट्रोलर के अंदर ही, कहाँ गया हमारा कंट्रोलर, ये रहा, कंट्रोलर के अंदर इसको इंपोर्ट कर लेंगे। लिखेंगे इंपोर्ट bcrypt फ्रॉम, किससे इंपोर्ट करना है, तो हमें bcrypt.js से करना है इसको इंपोर्ट, ठीक है। इससे क्या कर सकते हैं, हम अपने पासवर्ड को हैश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब हमारे पास आ गया है तो हम क्या करेंगे, कमेंट देते हैं इधर, हैशिंग द पासवर्ड, हैशिंग द पासवर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे कॉन्स्ट हैश पासवर्ड इक्वल टू await bcrypt डॉट हैश, और यहाँ पे हम पासवर्ड को स्टोर करेंगे, जो हमारा पासवर्ड यहाँ पे आ रहा है, और उसको यहाँ पे एक सॉल्ट वैल्यू होता है 10, जो कि सबसे सिक्योर होता है, इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। तब डाटाबेस में हम क्या करेंगे, इस पासवर्ड की जगह पे हम हैश पासवर्ड को यूज करेंगे। तो हम पासवर्ड में क्या करेंगे, हैश पासवर्ड को स्टोर कर देंगे। लिखेंगे पासवर्ड की जगह पे तुम क्या करो, हैश पासवर्ड को यूज करो, हैश पासवर्ड, ठीक है। Alt+Shift+F, चीजें फॉर्मेट हो गई, सारी चीजें ठीक हो गई। और इसमें हमने क्या किया, await को भी यूज किया है। अब हम क्या करते हैं, सारी चीजों को सेव करते हैं, आता है अपने पोस्टमैन पे, और पोस्टमैन पे अब हम क्या करते हैं, एक नया यूजर क्रिएट करते हैं, अंकित पाठक को अब चेंज करते हैं, लिखते हैं अंकिता राय, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं हम अंकिता@tkd, पासवर्ड ये रखते हैं, सेंड करते हैं। जब सेंड कर दिया तो यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। अगर हम दोबारा सेंड करें तो हमें ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखाएगा। अब हम चले यहाँ पे डाटाबेस में और यहाँ पे आके करते हैं रिफ्रेश। जब रिफ्रेश कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा ये रिफ्रेश होने में, तो यहाँ पे रिफ्रेश हो गया। अब लोडिंग डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, यहाँ पे अंकित पाठक आया, यहाँ पे आया अंकिता राय। अंकिता राय में क्या आया, उसका ईमेल आया और पासवर्ड जो है ऐसा फॉर्म में कुछ आया है, ठीक है, जो कि आप चाह के भी नहीं देख सकते हो कि ये किस फॉर्म में है। फिर उसका क्रिएटेड है, अपडेटेड है। तो इतना सारा काम जो है हमारा हो चुका है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम जनरेट कराएंगे टोकन को, JWT टोकन को यूज करेंगे। फिर साइन अप और लॉगिन का जो पेज है फ्रंट एंड वाला वो कर रहे होंगे, ठीक है। फिर राउट्स वगैरह डिफाइन करेंगे, फिर जो मैसेज वर्क है उसको करेंगे, ठीक है। आई होप इतना जो चीजें हैं वो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और 15 अगस्त से DSA का कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो उसको चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।